यूपी के अलग अलग हिस्सों में प्रचार के लिए निकले बीजेपी के रथ। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। हमने जो कहा सो करके दिखाया। हमने विकास सबका किया, लेकिन तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। यूपी चुनाव में फिर उठने लगा पलायन का मुद्दा। केशव मौर्य ने कहा, बीजेपी सरकार में कोई पलायन नहीं करा सकता। योगी बोले, यूपी से अपराधी पलायन कर रहे हैं। व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने यूपी में सीएम चेहरा होने से किया इनकार। कल कहा था कोई और चेहरा दिख रहा है क्या? आज दिया बयान, सीएम चेहरा पार्टी तय करती है। क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं। गोवा में कांग्रेस और शिवसेना के बीच गठबंधन ना होने को लेकर संजय राउत ने कसा तंज। कहा, समझ नहीं आता कांग्रेस नेताओं को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी से मेरी बात हो गई, उतना कॉन्फिडेंस उनके पास कहां से आता है? मेरे पास प्रश्न है कि हम सब लोग चाहते हैं कि हम सब मिलकर आपको मदद करेंगे। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की आज समीक्षा बैठक। रैलियों और रोड शो पर लगी रोक को लेकर होगा फैसला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मिशन पश्चिमी यूपी, बिजनौर और अमरोहा में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, देंगे जीत का मंत्र। गृह मंत्री अमित शाह का यूपी के शामली और मेरठ का दौरा। कैराना में डोर टू डोर कैंपेन और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज धुआंधार प्रचार। अलीगढ़ और बुलंदशहर में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दोपहर 1 बजे लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। क्या करेंगे, कोई नया चुनावी वादा? यूपी में दम लगाने में जुटे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ में आज दोपहर 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी में 7 चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी जेडीयू में नहीं बनी बात। जेडीयू आज अपने उम्मीदवारों का कर सकती है ऐलान। पंजाब में अकाली दल दोपहर 12 बजे बड़ा खुलासा करेगी। विक्रम मजीठिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। लिखा, सीएम चन्नी के करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश करेंगे। यूपी के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। 85 उम्मीदवारों में बाहर से आए रामवीर उपाध्याय, नितिन अग्रवाल, आदित्य सिंह, असीम अरुण, हरिओम यादव समेत कई नेताओं को टिकट मिला। यूपी के युवाओं के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। 20 लाख सरकारी नौकरियों के अलावा खाली पड़े 1.5 लाख शिक्षकों के पद भरने का किया वादा। 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। यूपी की मार्च सीट के बाद बिजनौर सदर में भी एसपी और आरएलडी आमने सामने। आरएलडी उम्मीदवार नीरज चौधरी के खिलाफ उतरे एसपी के रमेश कुमार। पार्टी का सीमा लेकर दोनों ही जीत जाओगे। और भाई तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें जो हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग में आ जाती हैं और उन्हें सॉर्ट आउट होने में कुछ घंटों का वक्त लगेगा। कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए इमरान मसूद को अखिलेश यादव ने मनाया। बोले, अखिलेश से कोई नाराजगी नहीं, टिकट हमें चाहिए नहीं। पहले खबर थी कि समाजवादी पार्टी भी छोड़ने वाले हैं मसूद। नहीं, मैं नाराज था ही नहीं। ये पता नहीं कहां से चर्चाएं शुरू हुई कि मैं नाराज हूं। यूपी के कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने किया नामांकन। लंदन से लौटी इकरा हसन पेशे से वकील हैं। नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट में फिलहाल जेल में बंद हैं।
बीजेपी में बहु बेटी सुरक्षित वाले मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा बोली, सुरक्षा पार्टी से नहीं विचारधारा से आती है। संघमित्रा बीजेपी में है और उनके पिता बीजेपी छोड़ एसपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी नहीं, हमारी और आपकी सोच पर निर्भर करता है। यूपी में बीजेपी का गठबंधन के साथियों से अब तक तय नहीं हुआ सीट बंटवारे का फॉर्मूला। संजय निषाद ने सीएम योगी से की मुलाकात, बोले हमारे कुछ प्रत्याशी बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। भोजन भरी थाली पर हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। दो चार ऐसे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी के भी सिंबल पर हमारा कार्यकर्ता लड़ सकता है। चुनाव से पहले टिकट कटने की वजह से नेताओं के निकल रहे हैं आंसू। यूपी के आगरा में बीजेपी नेता दिगंबर सिंह रोय, जो मेरी खैरागढ़ की जनता मेरे साथ जिस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी, मुझे इन राजनीतिक षड्यंत्रकारियों ने पैदा होने से पहले समाप्त कर दिया। यूपी के बाहुबली पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने फिर छोड़ी समाजवादी पार्टी, टिकट न मिलने से नाराज। अब बुलंदशहर की डिबाई सीट पर शिवसेना से लड़ेंगे चुनाव। पंजाब में कांग्रेस के सीएम पर चरणजीत सिंह चन्नी बोले, अगर पार्टी सिद्धू को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है तो मैं समर्थन करूंगा। जो पार्टी करेगी हम वैसे ही चलेंगे। अगर सिद्धू को चेहरा देंगे तो मैं सिद्धू के साथ हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। चमकौर साहिब के अलावा बरनाला जिले की एक और सीट से खड़े होने की उम्मीद। अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का केस कर सकते हैं चन्नी। ईडी के छापों को लेकर चन्नी पर हमला कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। चन्नी ने कहा, पार्टी से मानहानि का केस करने की इजाजत मांगी है। पहला कई बार लाइन पार करी है और कई बार यह माफी मांग के भज चुके हैं। पैसे किसे तो मिले, रेडा किसे दे होईयां, मेरी फोटो दे नाल ਚੱਕ के पैसों की फोटो पा के मन्नू बेईमान दस रहा। बीजेपी ने पंजाब के लिए 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। किसान परिवार के 12 लोगों को दिया गया है टिकट। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बची हुई 4 सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान किया। पंजाब में सभी 117 सीटों पर आप के प्रत्याशी घोषित। बीजेपी से निष्कासित हरक सिंह रावत बहू के साथ कांग्रेस में शामिल। हरीश रावत से भी मिले। पहले हरीश रावत ने कहा था हरक को पश्चाताप करना होगा। फिर से कांग्रेस परिवार का एक हिस्सा बनाऊं, एक कार्यकर्ता बनाऊं और मैं विधिवत रूप से और मैं सोचता हूँ मेरा प्रायश्चित तो उस दिन पूरा होगा जिस दिन 10 मार्च को काउंटिंग होगी और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। दिवंगत नेता मनोहर पारिकर के बेटे उत्पल का गोवा की पणजी सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज है उत्पल। to announce that I will be contesting as an independent candidate from Panji constituency. मुंबई के ताड़देव इलाके में 20 मंजिला इमारत में लगी आग, 2 लोगों की मौत, 4 जख्मी। दमकल की 21 गाड़ियां मौके पर मौजूद। यूपी में वृंदावन स्टेशन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी, 16 डिब्बे पटरी से उतरे। इस रूट से गुजरने वाली 10 ट्रेनें रद्द, 11 के रास्ते बदले गए। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए आज जारी होगा जिला सुशासन सूचकांक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1 बजे करेंगे जारी। दिल्ली का लाल किला आज से 26 जनवरी तक आम लोगों के लिए रहेगा बंद। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन का ऐलान। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 3 लाख से ज्यादा केस सामने आए। कल 3,37,704 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की तादाद 10,000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना की रफ्तार घटी। दिल्ली में 24 घंटे में 10,756 तो मुंबई में 5,000 नए केस।
दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। बाजार भी ऑड इवन नियम से ही खुलेंगे। एलजी ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। सिर्फ निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। दिल्ली में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा, दिल्ली में गुजर गई है कोरोना की पीक। तो दिल्ली के अंदर पीक जा चुका है और केसेस कम हो रहे हैं। मुंबई में सोमवार से खुलेंगे स्कूल। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलेंगे। टिफिन लाने को मना किया गया। कोरोना के नियमों का सख्ती से करना होगा पालन। मशहूर गायिका लता मंगेशकर अब भी आईसीयू में हैं। डॉक्टरों ने अपील की। कहा, दीदी की सेहत को लेकर कोई अफवाह ना फैलाएं। जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करें। हैदराबाद में नकली कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट बनाने वाले 2 गैंग का पर्दाफाश। ज्यादा पैसे लेकर कोरोना की नकली नेगेटिव रिपोर्ट भी देते थे। सरकारी सर्वर से हजारों लोगों का कोरोना से जुड़ा डेटा लीक। सरकार की सफाई, मामले की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में लीक का मामला कोविन से जुड़ा नहीं। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अब वॉर मेमोरियल में प्रज्वलित हुई। 50 साल से जल रही ज्योति की जगह बदली। मशाल से वॉर मेमोरियल की ज्योति में मिलाया गया। इंडिया गेट पर लगेगी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण होगा। बाद में लगेगी भव्य मूर्ति। इंडिया गेट पर जिस खाली पड़ी एक छतरी में नेताजी बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी, उसमें पहले किंग जॉर्ज V की मूर्ति लगी थी, जिसे 1968 में हटा दिया गया था। तब से खाली थी छतरी। दिल्ली में अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में मिलाने को लेकर विवाद। कांग्रेस के सवाल उठाने पर सरकार का वार। कहा, जिन लोगों ने 7 दशकों तक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं बनाया, वो कर रहे हैं हंगामा। ये गलत है। ये इतिहास को मिटाने की कोशिश है। इतिहास मिटाने का खेल जो शुरू है वो ठीक नहीं। कोरोना की वजह से गणतंत्र दिवस की परेड का रूट इस साल भी छोटा होगा। विजय चौक से शुरू होकर इंडिया गेट के नेशनल स्टेडियम के पास खत्म होगी। इस बार सिर्फ 8,000 दर्शक होंगे। यूपी के गोंडा में पुलिस ने एक कार से बरामद किए 65 लाख रुपए। नेपाल पहुंचाने की थी तैयारी। पकड़े गए 2 लोगों से पूछताछ जारी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का देश विरोधी 35 वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश। भारत विरोधी कंटेंट वेबसाइट पर दिया जा रहा था। आईटी एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। आईआरईओ ग्रुप के ललित गोयल और उनके सहयोगियों के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। 1225 करोड़ की अवैध रकम विदेशों में भेजने का आरोप। क्लब हाउस ऐप पर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी के मामले में मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 19 साल का एक छात्र हिरासत में चैटरूम बनाकर महिलाओं के खिलाफ कर रहे थे आपत्तिजनक टिप्पणी। मुंबई कस्टम विभाग तलाशी में पकड़ा 75 लाख का सोना। सूडान से आया आरोपी सोने को पिघलाकर ट्रॉली के पहियों में छिपाकर ले जा रहा था। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में पार्सल बम में धमाके से 4 लोग घायल। दवाई की दुकान पर एक अज्ञात शख्स दे गया था बिना नाम का पार्सल। अब तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।